अगर आप एक फाउंडर हैं और फंड रेजिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट एक्विटी इनके बारे में डिफरेंस पता हो, क्योंकि तीनों को अलग तरीके से पिच करते हैं, तीनों की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं और किस स्टेज पे तीनों फंडिंग करते हैं वो भी अलग होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे सही इन्वेस्टर को टारगेट करो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबके फेवरेट एंजल इन्वेस्टर्स की। शार्क टैंक पे आप देखते होंगे अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, ये सब एंजल इन्वेस्टर्स हैं। सो यूजुअली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो खुद के पैसे दूसरों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। खुद के पैसे, किसी और के नहीं, खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स आपको पता ही होगा किस स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं। अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं, जो प्री सीड स्टेज होती है उस स्टेज पे एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये 10 लाख से लेके लगभग 2-3 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यूजुअली आप शार्क टैंक पे भी देखेंगे तो 50 लाख, 1 करोड़ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। अब एंजल इन्वेस्टर्स कम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ऐसा तो नहीं है उनके पास पैसे कम है, करते तो वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट है, लेकिन कम अमाउंट क्यों करते हैं? क्योंकि अर्ली स्टेज में स्टार्टअप में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपके ज़्यादा पैसे किसी एक रिस्की स्टार्टअप में लॉक हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट एज एन एंजल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे आपकी रिस्क डाइवर्स हो जाए और चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाए। अब क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है जब आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हो, तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आशीष गुप्ता एक एंजल इन्वेस्टर है जिन्होंने फ्लिपकार्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे एज एन एंजल इन्वेस्टमेंट, और जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में को बाय आउट किया तो उनके यही 10 लाख रुपए 20 मिलियन US डॉलर्स मतलब 160 करोड़ रुपए बन गए। मतलब 10 लाख से 160 करोड़, 1600 गुना रिटर्न। तो इससे आपको यह समझ आएगा कि एंजल इन्वेस्टर्स छोटा अमाउंट ज्यादा स्टार्टअप्स में करते हैं जिससे उनकी रिस्क डाइवर्स हो, और यूजुअली इनको जो रिटर्न्स मिलते हैं जब कोई स्टार्टअप सक्सेस होता है तो वो सबसे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू वीसी और पीई। और यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स आपको सिर्फ पैसे के अलावा मेंटरशिप भी देते हैं, इंडस्ट्री में आपके कनेक्ट्स भी बनवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो। सबसे ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क उनकी है, राइट? वो पहले इन्वेस्टर हैं। अब हम आते हैं वीसी पे, वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वीसीज दूसरों के पैसे खुद स्टार्टअप्स को जज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक वीसी बनाना है तो मैं एक कंपनी बनाऊंगा, उसमें मल्टीपल जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास खुद टाइम नहीं है वो इन्वेस्ट कर पाए, उनसे पैसे लूंगा, उस फंड को मैनेज करूंगा, अपनी सैलरी लूंगा, अपनी टीम की सैलरी लूंगा जो रिसर्च करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे एक नॉर्मल कंपनी फंक्शन करती है। और फिर उस कंपनी के थ्रू, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, उस कंपनी के थ्रू मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूंगा। अब यूजुअली वीसीज आते हैं सीड स्टेज के बाद, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। जब उनको दिखता है कि स्टार्टअप ने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट बना लिया है, यूजुअली वीसीज जो होते हैं वो हाई ग्रोथ मार्केट में आना पसंद करते हैं। मतलब अगर आप अचार का स्टार्टअप कर रहे हैं तो वीसी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि वो मार्केट बहुत छोटा है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो वो मार्केट इतना बड़ा है कि वीसी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो यूजुअली वीसीज आते हैं आपके सीड स्टेज के बाद। अब क्योंकि सीड स्टेज के बाद रिस्क बहुत कम हो जाती है एक स्टार्टअप के फेलियर की, क्योंकि उनको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल चुका है, वो थोड़ा रेवेन्यू कमा रहे हैं, इसलिए वीसी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी रिस्क कम है। यूजुअली 2 करोड़ से लेके 100 करोड़, 150 करोड़, इनफैक्ट कुछ वीसी 200 करोड़ उतना भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अमाउंट ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क थोड़ी कम होती है कंपेयर टू एंजल इन्वेस्टर्स। और वीसीज को रिटर्न्स भी डिपेंड करता है किस राउंड में आ रहे हैं। अगर वो अर्ली स्टेज वीसी है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट के केस में एक्सेल पार्टनर्स है, वो अर्ली स्टेज वीसी था फ्लिपकार्ट में, तो उन्होंने कम से कम आई थिंक 18-20x रिटर्न बनाया है जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को बाय आउट किया। तो वीसी को 10x, 15x, 20x ऐसे रिटर्न मिल सकते हैं। यूजुअली वीसीज देखते हैं कि उनको साल का 18% कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल जाए जब भी उनको एग्जिट मिले। तो इससे आपको समझना चाहिए कि आप कैसे पिच कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज्यादा होती है, तो आप उनको जब पिच करें तो उनको ये पिच करें कि कैसे आप उनकी रिस्क कम करेंगे। वीसीज को जब आप पिच करें तो उनके लिए रिस्क पहले ही कम है, तो आप उनको ये पिच करें कि कैसे आप जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, जो बहुत सारे लोगों को नई आइडिया रहता है, जो होते हैं पीई फर्म्स, प्राइवेट एक्विटी फर्म्स। अब कभी कभी प्राइवेट एक्विटी फर्म्स वीसीज की तरह भी बिहेव करते हैं और स्टार्टअप्स में जैसे वीसीज पैसे लगाते हैं वैसे वो भी लगाते हैं सीरीज बी, सीरीज डी, सीरीज ई राउंड में। लेकिन यूजुअली
पीई फर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही जो मैच्योर कंपनीज होती हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, यूजुअली उनमें पैसे लगाते हैं। या फिर कभी कभी पीई उन कंपनीज में भी पैसे लगाते हैं जहां पे कंपनी थोड़ी ट्रबल टाइम्स में जा रही है, तो वो उस कंपनी में पैसे लगाते हैं, उसका मेजॉरिटी स्टेक लेते हैं, उस कंपनी के ऑपरेशंस को सही करते हैं, नए लोगों को हायर करते हैं और फिर आगे चल के उस कंपनी को एक बेटर डील में सेल भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पीई फर्म आप देख रहे होंगे, स्पाइस जेट अभी बहुत मुश्किल में चल रहा है, बैंकरप्सी के बहुत पास है, तो कोई पीई फर्म स्पाइस जेट को बाय कर सकता है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक बाय कर सकता है, उसमें नए लोगों को लाके, नए हायर्स को लाके, नए सीईओ को लाके उस कंपनी को सही करके फिर वापस स्पाइस जेट के अपने स्टेक को एक बेटर दाम में बेच सकते हैं। तो पीईज यूजुअली जो होते हैं वो मैच्योर्ड कंपनीज जो होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि वीसीज की तरह भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा जा सकता है, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये लोग इतना भी इन्वेस्ट करते हैं जो कि यूजुअली वीसीज नहीं करते हैं। अगर आपका स्टार्टअप है तो आई थिंक एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज आर योर प्राइम टारगेट इन्वेस्टर्स, लेकिन जैसे जैसे आप लेट स्टेज में जाएंगे, सीरीज एफ और लेटर स्टेजेस, तब जाके पीई फर्म्स भी आपके टारगेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 टाइप के इन्वेस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है और जब आप पिच कर रहे हैं इन इन्वेस्टर्स को तो किस बात पे फोकस करना है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।